राजस्थान के झुंझुनू जिले में बसे छोटे से गांव देवलीपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामदयाल। उसकी उम्र लगभग 48 साल थी। गोरा सा दाढ़ी वाला चेहरा, आंखों में जीवन का संघर्ष साफ दिखाई देता था। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, शाम तक मिट्टी में लथपथ लौटता। उसकी पत्नी सरस्वती 42 वर्ष की, सरल और धार्मिक थी। घर में 2 बच्चे, अमन और रिया। अमन 16 साल का, दुबला पतला, लेकिन दिमाग तेज, आंखों में सपने। वो पढ़ने में बेहद तेज था, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि सपना आसानी से साकार हो सके। गरीबी का सच। घर में इतनी गरीबी थी कि अगले दिन का राशन भी नहीं पता होता। कभी दोपहर का खाना होता तो रात को पानी में रोटी का टुकड़ा खाकर सो जाते। गांव के लोग कहते थे, रामदयाल मेहनती है, पर किस्मत का ताला उसके लिए नहीं खुलता। लेकिन किस्मत के ताले सिर्फ चाबी से नहीं, दिमाग से भी खुलते हैं। अमन का सपना बहुत बड़ा था। वो माँ बाप के लिए सम्मान, बच्चों के लिए रोशनी और गांव के लिए प्रेरणा बनना चाहता था। वो अक्सर खेतों में काम करते करते सोचता, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, पर गरीबी में मरना नहीं चाहता। उसके गुरु खान साहब स्कूल में कहते, गरीब होना गुनाह नहीं, बिना कोशिश हार मान लेना गुनाह है। ये बात उसके दिल में पत्थर पर लिखी इबारत की तरह बैठ गई। एक साल ऐसा आया जब बारिश खून के आंसू रो पड़ी। बारिश आई ही नहीं, खेत सूख गए, फसल नष्ट, घर की आय शून्य। रामदयाल निराश होकर बोला, अब खेत से घर नहीं चल सकता। घाटे में किसान की आत्मा टूट जाती है, लेकिन अमन का मन नहीं टूटा। वो गांव के तालाब की तरफ बैठकर सोचने लगा। भगवान देगा तभी मिलेगा, ये सोच गलत है। भगवान देता तभी है जब इंसान कोशिश करता है। अमन ने 1000 रुपये उधार लिए और जयपुर शहर चला गया। वहां उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। रात को फुटपाथ पर एक पुरानी किताब में बिजनेस की बातें पढ़ता। ढाबे का मालिक हंसता, अरे अमन, पढ़ाई से करोड़पति बनने वाले तुम पहले होगे। अमन मुस्कुराता, होगा वही जो मेहनत करूंगा। ढाबे में मजदूर आते थे। उनकी एक समस्या थी, घर पैसा भेजने के लिए उन्हें लंबी लाइन में बैंक जाना पड़ता था। अमन ने देखा, अगर मोबाइल से ट्रांजैक्शन हो जाए तो बड़ा बदलाव होगा। उसने पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर किताब और इंटरनेट से सीखा यूपीआई, क्यूआर, वॉलेट सिस्टम। वो जिद्दी था। घर वालों को भी नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। उसने एक ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट का छोटा सा मॉडल बनाया। उसने जयपुर के कई दुकानदारों को समझाया। किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा, अमन, तू किसान है, ये आईटी की दुनिया तेरे बस की नहीं। लेकिन अमन को पता था, दुनिया किसी से भी पूछे बिना बदल जाती है। एक दिन ढाबे में एक बिजनेसमैन खाने आया। उसने अमन को देखा, बात की। वो स्टार्टअप में निवेश करता था। अमन ने उसे अपनी वॉलेट ऐप के बारे में बताया। वो थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने बोला, अगर मॉडल सही बना, मैं निवेश करूंगा। अमन के भीतर आग जल गई। दिन ढाबे में काम, रात आईटी प्रोजेक्ट, नींद 3 घंटे, खाना कभी खाकर कभी बिना खाए। एक रात जब सब सो रहे थे, अमन रो रहा था। उसने भगवान से कहा, मुझे जीवन में एक मौका दे दो, मैं कभी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। आखिरकार अमन ने एक क्यूआर पेमेंट ऐप तैयार कर लिया। नाम रखा भारत पे एक्स। इसका फायदा छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, टैक्सी वाले सब बिना बैंक लाइन के क्यूआर से पैसा ले सकते थे। बिजनेसमैन फिर आया। उसने डेमो देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, अमन, तुम बिजनेस समझते हो, मैं पैसा लगाता हूं। अमन ने कहा, सर, पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया सपना है, मैं उसे गांव तक पहुंचाना चाहता हूं। पहले इन्वेस्टमेंट में 75 लाख रुपए मिले। अमन ने जयपुर में ऑफिस खोला, लेकिन वो नहीं भूला, वो गरीब किसान का बेटा है। उसने शुरुआत में ही 10 लोगों को नौकरी दी, 3 गांव के लड़के, 2 लड़कियां और 5 आईटी छात्र। क्यूआर ऐप चलने लगा। दुकानदारों की कतार, फलों वाले, दूध वाले, टिफिन वाले, रिक्शे वाले सब क्यूआर लगाने आ रहे थे। नगर निगम और शहर के दुकानदार संघ ने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। माँ सरस्वती बोली, बेटा, शहर से कुछ मिला? अमन ने चुपचाप कहा, हाँ माँ, थोड़ा मिला, पर अभी लंबा रास्ता है। उस रात उसने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, खेती नहीं चली तो क्या हुआ? आपने मुझे सिखाया था, मेहनत खेत में हो या दिमाग में, नतीजा मिलता ही है। अमन ने गांव के लिए फ्री डिजिटल वर्कशॉप्स शुरू की। लोग सीखने लगे। किसान उर्वरक और बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे।
किसानों की आय बढ़ने लगी। 2 साल बाद उसकी कंपनी 9 राज्यों में फैल गई। राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। अब उसके 300 से ज्यादा कर्मचारी थे। अब निवेशकों ने उसकी कंपनी का मूल्यांकन किया, रुपए 150 करोड़। अमन अब 100 करोड़ का मालिक बन चुका था। लेकिन उसके कपड़े, आदतें, खाना सब गांव जैसा। लोग पूछते, अमन तुम करोड़पति हो, शानदार गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? वो मुस्कुराता, पैसा इंसान को नहीं, इंसान पैसे को बदलता है। एक दिन उसने नया घर नहीं खरीदा, बल्कि वही पुराना मिट्टी का घर पक्का बनवाया। रामदयाल को अब गर्व था। गरीबी में जन्मा पर गरीबी में नहीं मरा, ये मेरा बेटा है। अमन ने अपने गांव में फ्री स्कूल बनाया, किसान हेल्प सेंटर शुरू किया, बच्चों का हॉस्टल बनाया, अस्पताल को दवाई की सप्लाई दी। अब लोग कहते हैं गरीब किसान का बेटा करोड़पति बना, पर दिल अभी भी गरीबों का है। एक टीवी इंटरव्यू में अमन से पूछा गया, आपका सफर कैसा लगा? अमन बोला, जितनी जमीन किसान जोतता है उससे ज्यादा मेहनत उसे अपने सपनों में जोतनी पड़ती है। रिपोर्टर ने पूछा, गरीब होने का दुख? अमन ने जवाब दिया, गरीबी दोष नहीं, गलत सोच दोष है। अमन ने अपनी कहानी पर किताब लिखी, नाम मिट्टी से डिजिटल तक। देश भर के कॉलेजों में ये पाठ्यक्रम बन गई। अमन ने कहा, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो, ये तुम्हारी गलती नहीं। अगर तुम गरीब मरते हो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। अमन आज करोड़पति है, पर उसके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। एक पत्थर पर लिखा है, किसी की समस्या में अवसर देखो। ईमानदारी और मेहनत से सपने सच हो जाते हैं।